आज हम टेरिडोफाइटा के जो कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एक बार सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम फिर कोई भी मेंबर पढ़ें टेरिडोफाइटा का तो हमें डिफ़िकल्टी नहीं आती है, क्योंकि हमने जो मेन उसके कैरेक्टर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जिससे कि टेरिडोफाइटा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े प्लांट किंगडम के अंदर, किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये हमको पता चल जाता है। तो इसलिए फिर जब हम थोड़े माइनर डिफरेंसेस हमको मिलते हैं एक ऑर्गेनिज्म से, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाते हैं, लेकिन बेसिक सेम होता है। तो इसीलिए चाहे वो प्रिमिटिव प्लांट हो या फिर एडवांस प्लांट हो, है टेरिडोफाइटा का, तो कॉमन फीचर्स इन सब में होंगे ही, और कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिसकी वजह से ये अलग अलग मेंबर हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे थे आउटर, तो नेक्स्ट यहाँ कह रहा है द रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये हम पहले ही कह चुके हैं, टेरिडोफाइटा का मतलब ही यही है कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड संवहन पूल हैं या वेस्कुलर सिस्टम है। तो जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और कैम्बियम इसके अंदर होगी। कैम्बियम however absent and hence they do not show, तो मोस्टली कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है प्राइमरी ग्रोथ के बाद जनरली टेरिडोफाइटा के अंदर। और ऐसे बंडल क्लोज बंडल कहलाते हैं जब जाइलम और फ्लोएम बनने के बाद जो प्रो कैम्बियम है वो पूरी तरह से यूज्ड अप हो जाती है और कैम्बियम हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन क्योंकि हमने कहा इसमें कुछ प्लांट्स एडवांस हैं तो वो फिर सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, और जब वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे तो फिर उनके अंदर हमको कैम्बियम मिलेगी। बिना कैम्बियम के सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं हो सकती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, बॉट्राइशियम एंड आइसोटीज, ये अभी हमारे सिलेबस के अंदर दोनों ही नहीं हैं। फिर है टाइप ऑफ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्योंकि शुरुआत टेरिडोफाइटा में हुई है संवहन पूल की, वेस्कुलर बंडल की, तो यहाँ अलग अलग तरह के वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं जिन्हें हम स्टील बोलते हैं। एंडोडर्मिस से लेकर पिथ तक जब हम पढ़ते हैं तो वो स्टील कहलाती है। तो स्टील इज़ ए प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील का मतलब है अगर सेंटर में पिथ प्रेजेंट नहीं है, सेंटर सॉलिड है, जाइलम प्रेजेंट है, लाइकोपोडियम और सिलेजिनिला दोनों ही कोर्स में हैं। साइफन और स्टील, साइफन का मतलब होता है बीच में हॉलो होना, खाली होना, साइफन जिसे बोलते हैं। तो हॉलो है, इसका मतलब पिथ प्रेजेंट है। तो पिथ प्रेजेंट होते ही वो साइफन और स्टील कहलाता है। इसमें से इक्विसिटम कोर्स में है। फिर है डिक्टियो स्टील। अगर एक से ज़्यादा स्टील प्रेजेंट हो, या तो एक सर्कुलर में स्टील होती है, एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, डिक्टियो का मतलब डबल, तो एक से ज़्यादा अगर स्टील हैं तो डिक्टियो स्टील कहलाती है। और टेरिस, ये अभी हमारे कोर्स में है, ये एक एडवांस फीचर शो करता है। और फिर है पॉलीसाइक्लिक। अगर दो से ज़्यादा हो, पॉली का मतलब बहुत और साइकिल, बहुत सारी साइकिल अगर वेस्कुलर बंडल्स की हैं तो फिर वो पॉलीसाइक्लिक कहलाती है। तो सिंगल स्टील, फिर डिक्टियो डबल और फिर पॉली बहुत सारी, और ये सबसे एडवांस कैरेक्टर है। और ये हमको मार्शिया में मिलता है, मार्सिलिया होना चाहिए, मार्सिलिया, और मार्सिलिया भी हमारे कोर्स में है। फिर है, अब वेस्कुलर बंडल को एक्सप्लेन किया है। द जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रेकीड्स एंड द फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव सेल्स। तो अभी क्योंकि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, शुरुआत ही यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स की हुई है, तो जाइलम में केवल ट्रेकीड्स ही दिखाई देती हैं, वेसल्स नहीं देती। दैट इज़ वाहिनिकाएँ होती हैं, वाहिकाएँ नहीं होती। और फ्लोएम के अंदर भी सीव सेल होती हैं, चालनी कोशिका होती है, सीव ट्यूब नहीं होती। तो चालनी नली ना होकर के चालनी कोशिका होती है, सीव सेल होती है, क्योंकि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। एंड फ्लोएम पेरेन्काइम, और फ्लोएम में उसका पेरेन्काइम, क्योंकि ये जटिल उत्तकों में आता है तो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। हाउएवर
वेसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम मेंबर्स। तो जनरली तो ट्रैकिड्स वाहिनिकाएँ ही होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में वेसल्स या वाहिकाएँ भी मिलती हैं, क्योंकि धीरे धीरे वेस्कुलर बंडल्स जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एडवांस होते जाते हैं। और इसमें जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसमें टेरेस हमारे कोर्स में है। इसी प्रकार कुछ में सीव ट्यूब्स भी मिलती हैं, चालिनी नलिकाएं भी मिलती हैं, और इक्विसिटम हमारे कोर्स में है, इसका भी एग्जाम्पल। The photosynthetic tissue is restricted mainly to leaves. In megaphyllous leaves, the internal tissue differentiated into spongy and palisade. तो हमने देखा था दो तरह की लीव होती हैं, माइक्रो और मेगा। तो नेचुरली जब लीफ प्रेजेंट है तो प्रकाश संश्लेषण का काम पत्तियां ही करेंगी। माइक्रोफिलस लीफ में तो टिश्यूज़ का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, सारे उत्तक एक जैसे ही होते हैं। लेकिन मेगाफिलस अगर लीफ है, बड़ी पत्ती है, तो उसके अंदर फिर हमको दोनों तरह के उत्तक, स्पॉन्जी और पैलिसेड, खम्भ उत्तक और स्पॉन्जी, दोनों तरह के उत्तक हमें मिलते हैं। तो ये हुआ अभी इंटरनल इसका एनाटॉमी प्लांट की हमने देखी। फिर इसमें आता है रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। द स्पोरेंजिया आर यूजुअली बोर्न ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ। तो जो स्पोर्स हैं, जो बीजाणु हैं, उनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और ये जिस ऑर्गन में बनते हैं उसे स्पोरेंजिया कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। और ये बीजाणुधानी ज़्यादातर जो पत्ती की पीछे की सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। फिर एग्जाम्पल्स हैं अलग। सम मेंबर्स ऑफियोग्लोसम, इसमें एक लंबी सी स्पाइक, फर्टाइल स्पाइक टॉप पे मिलती है, ना कि पत्ती के पीछे होती है। फिर इन एक्वेटिक फॉर्म्स लाइक अजोला, आइसोटीज, साल्विनिया एंड मार्सिलिया, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट विद इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार। तो यहाँ पर हमारे मार्सिलिया कोर्स में है। तो एक बार तो हमने देखा पत्ती के पीछे प्रेजेंट है जो बीजाणुधानियाँ हैं, एक में हमने देखा टॉप पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी में प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि स्पोरेंजिया होते हैं, और इन स्पेशल स्ट्रक्चर को हम स्पोरोकार्प कहते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज़ में हमको अलग अलग तरह से बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। प्लांट्स आर आइदर होमोस्पोरस, तो या तो प्लांट्स जो बीजाणु हैं सारे एक जैसे होंगे, कोई अंतर नहीं होगा मेल और फीमेल के अंदर, सारे बीजाणु एक से ही हमें दिखाई देंगे। इसमें हमारे ये तीनों ही कोर्स में है, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरेस। और हेट्रोस्पोरस दो तरह के होंगे, मतलब एक छोटा स्पोर होगा, माइक्रोस्पोर होगा, और मेगा स्पोर होगा। तो माइक्रो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को, और मेगा जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट को करेगा। तो दो तरह, या तो अंतर नहीं है या फिर अंतर है, तो एक छोटा है एक बड़ा है। और सिलेजिनेला, मार्सिलिया, ये हमारे इसमें कोर्स में है। तो इसी से रिलेटेड लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया नोन एज स्पोरोफिल, ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया बनते हैं, बीजाणुधानी बनती हैं, वो स्पोरोफिल कहलाते हैं। स्पोरोफिल्स विद मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल, विद माइक्रो स्पोरोफिल। लॉजिक है, ऐसी पत्तियां जिनमें बड़े स्पोरेंजिया बन रहे मेगा स्पोरोफिल कहलाएंगी। मेगा मतलब बड़ा, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया, फिल का मतलब पत्ती। ऐसी पत्ती जिसमें बड़े स्पोर्स हैं मेगा स्पोरोफिल, और जो छोटी हैं वो माइक्रो स्पोरोफिल कहलाती हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, जो बीजाणुधानी है वो बनती कैसे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है यूज स्पोरेंजिएट। द स्पोरेंजियम इनिशिएट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स विच डिवाइड पेरिक्लिनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर लेयर ऑफ जैकेट एंड एन इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजिया बीजाणुधानी बन के आती है, यूज स्पोरेंजिएट का मतलब है वो एक सेल से ना आकर के ग्रुप ऑफ सेल से आती हैं। तो जहाँ पर स्पोरेंजिया बनना होता है वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, और बनने के बाद उनके पेरीफ्री में बाहर की तरफ एक डिवीजन होता है। तो जो बाहर की तरफ लेयर बनती है आउटर, वो तो जैकेट बनाती है जो कवरिंग होती है, और जो इनर है उसमें फिर ये
फर्टाइल या स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं जिनसे कि स्पोर्स बनता है। तो बाहर कवरिंग स्टेराइल होती है और अंदर स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। यूस्पोरेंजिएट के बाद दूसरा हमें एग्जाम्पल लैप्टोस्पोरेंजिएट मिलता है। लैप्टोस्पोरेंजिएट से अगर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी एक सेल के डेवलपमेंट से बन रही है, यहाँ तो ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहे हैं, यहाँ पर केवल एक ही सेल होती है और उसके डिवीजन और रीडिवीजन से स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी बनती है, तब वो लैप्टोस्पोरेंजिएट कहलाता है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। तो इसमें यूस्पोरेंजिएट तो जो लोअर प्लांट्स हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिन, लाइकोसिटम, इसमें मिलता है। और जब हम लैप्टोस्पोरेंजिएट की बात करते हैं तो मार्सिलिया और टेरिस ये भी कोर्स में है। तो ये एडवांस कैरेक्टर्स हैं जहाँ पर सिंगल सेल से पूरा स्पोरेंजिया बन के आता है। स्पोरोफिल्स आर आइदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड or are aggregated into compact cones at the end of the stem, end होना चाहिए END। तो स्पोरोफिल्स जो हैं, जो पत्ती पर स्पोर्स हैं, वो या तो पूरी पत्ती पे बिखरे हुए होते हैं यूनिफॉर्मली, इन्होंने टेरिस जैसे नाम दिया है, या फिर वो एक गुच्छा सा बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और एक कोन के रूप में हमको नज़र आते हैं। और ये एग्जाम्पल हम सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम तीनों में ही देखते हैं। ये तो फन है, टेरिस और एडिएंटम जो है ये फन है। फन की पत्ती के पीछे सारे स्पोरोफिल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अगर देखा है, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, फन्स सजावट के काम में आते हैं, तो इनमें हम देख सकते हैं। और सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम जो लोअर प्लांट्स हैं, इसमें ये कॉम्पैक्ट होकर के कोन बनाते हैं। तो ये हमें दो तरह के फिर यहाँ पर भी स्पोरोफिल मिल सकते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का डेवलपमेंट होगा नेचुरली, जिससे कि आगे गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी। तो कैसा जो स्पोर बनता है, द स्पोर वॉल इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन आउटर एक्साइन एंड इनर एंटाइन। जो स्पोर बन के आता है मियोसिस के बाद, उस स्पोर की जो आउटर वॉल है वो तो थिक होती है एक्साइन, और जो इनर होती है वो एंटाइन कहलाती है। एक्साइन कंसिस्ट आउटर लेयर ऑफ एक्टिन कंपोज्ड ऑफ कॉलुमनल रॉड्स, कॉलुमेला एंड इनर रिलेटिवली थिन एंड एंडाइन। तो मेन चीज़ यही है कि जो बाहर की है वो थिक होती है, जिससे कि वो इनर लेयर को प्रोटेक्ट कर सके एंडाइन, और उसके अंदर स्पोर का मटेरियल पूरा प्रेजेंट होता है। द स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू गैमेटोफाइट जनरेशन। हमने ये देखा था कि टेरिडोफाइटा शुरू होते ही मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हमेशा हमें पता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है प्लांट में, तभी साइकिल कंप्लीट होती है। तो जो स्पोर हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर थ्रू मियोसिस बनते हैं, तो इनसे जो बाहर निकल के ये जर्मिनेट करते हैं, तो एन जनरेशन को ये ग्रो करते हैं, एन जनरेशन इनसे बनती है। तो इसलिए स्पोर जब स्पोरेंजिया से बाहर निकल के जर्मिनेट करते हैं, तो ये गैमेटोफाइट जनरेशन या युग्मोद्भिद की जनरेशन को शुरू करते हैं। द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर में भी बाइपोलर, दोनों तरफ से हो सकता है 2 पॉइंट से, या ट्राइपोलर 3 पोल से हो सकता है, या फिर इरेगुलर हो सकता है। तो बाइपोलर लाइकोपोडियम, इक्विसिटम है, ये हमारे कोर्स में है। हिम्नोफिलम कोर्स में नहीं है, ट्राइपोलर है, और एंजियोप्टेरिस भी कोर्स में नहीं है, जहाँ पर ये इरेगुलर है। तो अभी हम यहाँ पर आज फिनिश करते हैं, जहाँ पर हमने स्पोर देखा, गैमेटोफाइट जनरेशन अब हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।